चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अर्जुन प्लीज, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ पार्टीज अटेंड करते करते। तुम क्यों नहीं समझते? ओह सिमर, यू आर माई वाइफ। अगर तुम नहीं चलोगी मेरे साथ पार्टी अटेंड करने तो किससे लेकर जाऊंगा मैं? यूएस आए 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में तुम मेरा कहा कितनी बार सुने हो? ओह, गुस्सा इस बात का है कि हम इंडिया घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? हाँ, रोज पार्टी करने के चक्कर में तुम मुझे भुलाते जा रहे हो और अपने देश को भी। तुम्हें भूलना तो नामुमकिन है जान, और अपने देश को कैसे भूल सकता हूँ मैं? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बस डायलॉग मारते रहो। अच्छा होता अगर मैं गांव में ही किसी से शादी कर लेती तो। ठीक है, सुनो, हम इंडिया चलेंगे, ओके? इसी महीने। पर अब तुम जल्दी से पार्टी में चलो, लेट हो रहे हैं हम। चलो। सिमर और अर्जुन की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, पर अर्जुन अपना काम और फॉरेनर दोस्तों में इतना बिजी रहने लगा कि धीरे धीरे सिमर के साथ समय बिताना भी कम होते जा रहा था। सिमर चाहती थी कि वो बीच में कभी कभार इंडिया घूमने जाए, पर इतने दूर रह के ये कैसे पॉसिबल हो पाता भला? फिर एक दिन, सिमर, अरे देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? टिकट्स? वाओ, हम फाइनली इंडिया जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। 15 दिन बाद सिमर और अर्जुन इंडिया घूमने आए। इंडिया में अर्जुन के घर में कोई नहीं था, क्योंकि माँ पापा तो गुजर गए थे और ये अर्जुन एकलौता बेटा है, इसीलिए वो अपना घर बार सब बेच चुका था। फिर दोनों पति पत्नी सीधा सिमर के घर पहुँचे। लगता है सिमर और दामाद जी आ गए। हाँ, चलो। इतने सालों बाद अपनी बेटी को पास पाकर बहुत खुश थे सिमर के माँ पापा। मेहमान नवाजी खत्म हो जाने के बाद, अर्जुन और कितना आराम करोगे? चलो ना, तुम्हें मैं अपना गांव घुमाती हूँ। ओह नो सिमर, प्लीज, आई एम टू टायर्ड। तुम अकेली चली जाओ, मैं रेस्ट करूंगा। ओके। अर्जुन को घर पे छोड़ के सिमर गांव घूमने निकल जाती है और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है पंकज के ऊपर, जो बचपन से ही सिमर का बहुत अच्छा दोस्त था। पंकज, क्या तुम अभी तक गांव में ही हो? हाँ, अब सारे लोग गांव छोड़ के विदेश चले जाएंगे तो गांव का क्या होगा फिर? सही बात है। वैसे क्या करते हो आजकल? गांव की जमीन में खेती कर रहा हूँ। सच कहूँ तो फसल उगा के बहुत मजा आता है। बहुत सही काम कर रहे हो। चलो, आज काम से छुट्टी ले लो और मुझे घुमाने लेके चलो। आजकल सिमर अर्जुन को घर पे अकेला छोड़ के पंकज, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके साथ घूमने लगती है। नदी किनारे, आम के बगीचे और पुराने कोठी में भी जाया करती है। फिर एक दिन, स्वरा, ये तुम्हारी दीदी सिमर कहाँ है? और कहाँ होगी, गई होगी घूमने पंकज भैया के साथ। पंकज? ये पंकज कौन है? क्या दीदी ने आपको पंकज भैया के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे जीजू, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही। बीवी का पुराना दोस्त, और वो भी लड़का। ये बात अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा, पर वो बिना रिएक्ट किए सीधा सिमर को ढूंढते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। अरे देखो देखो, हमारे सिमर के पति अमेरिका में रहते हैं। हाँ, पता है कितना हैंडसम है, नहीं? पर क्या फायदा, सिमर तो अब भी पंकज के पीछे भाग रही है। हाँ, नदी किनारे बैठे होंगे दोनों, कई बार देखा है मैंने उन दोनों को। अर्जुन के कानों में इन औरतों की बात पड़ी
और वो भी सीधा नदी के पास चल दिया। तुम ही बताओ सिमर, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे पहले की तरह खुश रहूंगा? कुछ भी सही नहीं चल रहा। मैं अब क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरी तो शादी हो चुकी है। अगले हफ्ते मैं यूएस वापस चली जाऊंगी अपने पति के साथ। फिर हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। ओह, तो ये बात है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है? तुम्हारी बहन बोली कि वो पंकज तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। घर से बाहर निकला तो कुछ औरत तुम्हारे और पंकज के बीच पुराने प्यार का चर्चा कर रहे थे, और तुम दोनों जो बात कर रहे थे वो भी मैंने सुन लिया। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो यूएस जाऊंगा, पर तुम्हें अपने साथ नहीं लेने वाला। मैं रहो अपने गांव में। अब समझ आ रहा है कि क्यों इंडिया आने को मरे जा रही थी तुम। सिमर अर्जुन को आगे और कुछ बोल पाती, वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब भी सिमर अर्जुन के पास कुछ बताने जाती है, तब भी अर्जुन कुछ नहीं सुनता। अर्जुन को अब कैसे समझाऊं मैं? खैर, हमारे बीच का प्रॉब्लम मैं बाद में सॉल्व करूंगी। पहले मुझे पंकज के घर जाना होगा। रात के अंधेरे में सिमर चोरी छुपे घर से निकली और पंकज के घर के तरफ चली गई। ये सब अर्जुन ऊपर बैल्कनी में छुप के देख रहा था। अब तो उसका पारा एकदम हाई हो गया। बहुत हो गया ये सब। पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों पड़ा हूँ। कल सुबह होते ही चला जाऊंगा यहाँ से, और किसी होटल में कुछ दिन रह के फिर यूएस चला जाऊंगा। सिमर की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। कुछ देर बाद सिमर घर वापस चली आती है और अर्जुन उसे तब भी बात नहीं करता, और ना ही सिमर अर्जुन के साथ। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन अपना सारा सामान लिए और किसी से मिले बिना चुपचाप ससुराल से निकल जाता है। अरे भैया, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए गाड़ी का। इतना स्लो चलाएंगे तो कल तक मैं होटल नहीं पहुंच पाऊंगा। सर, यह आपका विदेश नहीं है, हमारा गांव है। गांव, गायें, बछड़ा, कुत्ता कोई भी आ सकता है बीच में, इसीलिए इतना ही स्पीड से चला सकते हैं हम गाड़ी। वैसे थोड़ा आगे देखिए, एक औरत शायद लिफ्ट मांग रही है। हाँ, लग तो रहा है कि लिफ्ट मांग रही है। इतनी सुनसान रास्ते में और कोई गाड़ी जाना भी यहाँ से मुश्किल है जो उसे लिफ्ट मिलेगा। चलो ले चलो इन्हें, शायद बाजार तक जाएंगी। कहाँ जाना है आपको? मुझे बाजार तक जाना है। ले चलेंगे भैया, भाड़ा भी मैं दे दूंगी। हाँ, ले चलो इन्हें। उस औरत ने बिना देर किए पीछे वाली सीट पे अर्जुन के पास बैठ जाती है। शुक्रिया साहब, मेरा नाम देविका है, इस गांव की हूँ मैं। और आप? मैं इस गांव का नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा ससुराल है। ओह अच्छा, तो आप ही हैं अर्जुन जी, हमारे सिमर के पति? हाँ, मैं सिमर का पति हूँ। आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, हमारी बहुत मदद की है वो। मेरे पति हमेशा कहते थे कि सिमर उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी गांव में, और अब अमेरिका में रहती है। सिमर आपकी क्या मदद की? वो क्या है ना भैया, हमारे पति हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके माँ पापा के कहने पर शादी हुई थी ना, और वो ठहरे बहुत पढ़े लिखे, और मैं बस स्कूल तक ही पढ़ी हूँ। इसीलिए वो जैसे चाहते थे वैसे मैं नहीं बन पाई। मतलब कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उठना बैठना है, कैसे सबसे बात करनी है, और ये सब हमें सिमर ने सिखाया। अच्छा हुआ जो वो कुछ दिनों के लिए गांव आई, नहीं तो मेरे पति अब मुझे जितना प्यार दे रहे हैं शायद कभी नहीं देते। सिमर आपकी इतनी मदद की? हाँ, मेरे सास ससुर सो जाने के बाद सिमर रोज रात को हमारे घर पे आती हैं और मुझे पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीके सिखाती हैं। क्या आपको ये सब नहीं पता? पंकज तो आज आपको घर पे इनवाइट करने वाले हैं, फिर आपको सब बताएंगे वो आज। पर आप सुबह सुबह कहाँ निकल जा रहे हैं? पंकज? तो ये पंकज की पत्नी है, और पंकज शादीशुदा है। सिमर उसके घर पे उसकी पत्नी की मदद करने जाती थी,
ओह गॉड, मैं क्या सब समझ बैठा था। अरे भैया, कुछ बोल नहीं रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे ही सिमर के लिए एक गिफ्ट खरीदने मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, चलो तो फिर अच्छा हुआ। मैं भी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने जा रही हूँ, दोनों मिल के खरीदते हैं। ठीक है। इधर अर्जुन और उसके सामान घर पे ना होने की वजह से सिमर बहुत टेंशन में आ गई थी। उसे समझ आ गया कि अर्जुन गुस्सा होकर घर से चला गया है। और ठीक उसी समय अर्जुन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो डर ही गई थी। अरे सिमर, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। गिफ्ट? हाँ, और इसे पहन के फटाफट से तैयार हो जाओ। तुम्हारे दोस्त पंकज के घर जाना है हमें। उसकी पत्नी मुझे इनवाइट की है। देविका ने तुम्हें इनवाइट किया है? ठीक है, तो फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पति पत्नी में प्यार होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा यकीन और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यही सब तो रिश्ते को मजबूत बना के सही मायने पर आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या ख्याल है? अर्जुन, एक बात पूछूं? सच बोलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। तुम पंकज के साथ मुझे डाउट करके सच में उस दिन सुबह मुझे छोड़ के यूएस चले जाने वाले थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा तुम्हें? अरे ये छोटी मोटी दोस्ती को लेकर मैं इतना इनसिक्योर हो जाऊंगा क्या, जो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं? अरे सिमर, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, जो किसी तीसरे की थोड़ी सी भी झलक दिख जाने पर टूट जाता है। ये बात तो एकदम सही है। अच्छा सुनो, हमारे इंडिया आने की खुशी में माँ पापा एक छोटा सा पार्टी अरेंज किए हैं। बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स, रिश्तेदार और हम दोनों बहनों के कुछ दोस्त आएंगे। मैं तो यूएस में पार्टी ही पार्टी करता रहता हूँ। अब इंडिया में पार्टी अटेंड करके मजा आ जाएगा। सिमर, दामाद जी, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान अभी आने ही वाले होंगे। आप दोनों के लिए नए कपड़े पापा खरीद लाए हैं, लो पहन लो इसे। वाओ, कुर्ती, ये तो सबसे कंफर्टेबल ड्रेस और सबसे ब्यूटीफुल लगता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे ड्रेस पसंद आया, नहीं तो आजकल की लड़कियां और उसके साथ फॉरेन में रह लिए तो कपड़े के नाम पे कुछ पहनते ही नहीं, एकदम छोटा छोटा। छी, शर्म आती है उन्हें देख के। माँ, जैसा देश वैसा वेश, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, जाओ अभी तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं चली बाकी का काम देखने। कुछ ही देर में उनके सारे रिश्तेदार और सिमर के कुछ पुराने दोस्त पार्टी अटेंड करने पहुंच गए। मैं देख रहा हूँ तुम कब से किसी को ढूंढ रही हो। सब तो आ गए, फिर किसका इंतजार है तुम्हें? अर्जुन, ढूंढ तो रही हूँ मैं, पर मेरे नहीं, स्वरा के किसी दोस्त को। क्यों? देखो ना, पार्टी में हमारे घर से सब हैं, रिश्तेदार भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, पर ना तो स्वरा और ना ही उसका कोई दोस्त आया है पार्टी में। मैं उससे बात करने जा रही हूँ, मुझे कोई ढूंढे तो मैनेज कर लेना प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। सिमर जब स्वरा के कमरे में पहुंचती है तो स्वरा पार्टी के लिए तैयार होने के बदले दुखी होकर चुपचाप अपने बेड पे बैठी हुई थी। स्वरा, तू ऐसे क्यों बैठी है? पार्टी में नहीं आना क्या? और तेरे दोस्त कहाँ हैं? मेरा कोई दोस्त नहीं है दीदी, बस एक ही दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड काजोल। काजोल? अरे काजल हो या करिश्मा, कोई तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं आ सकती वो दीदी, वो बैडमिंटन कंपटीशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के तरफ से खेल रही है। वाओ, दैट्स सो नाइस। फिर तू क्यों मुंह लटकाई है? दीदी, वो बैडमिंटन खेलना चाहती थी और उसके मम्मी पापा उसे कोचिंग दिलवाए, यहाँ तक कि उससे कंपटीशन में ले जाने के लिए आज उसके पापा ऑफिस से छुट्टी भी ले लिए हैं। पर मुझे देखो, मैं भी स्विमिंग में जा सकती थी, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता इस घर में। पर क्यों? तुम तो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेती हो। अच्छा ठीक है, मैं माँ पापा से बात करूंगी। अब चल, थोड़ी देर के लिए पार्टी अटेंड कर ले। बड़ी बहन की बात मानकर स्वरा पार्टी तो अटेंड की, पर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद
माँ एक बात बोलो, स्वरा को स्विमिंग के लिए आप दोनों क्यों अलाउ नहीं करते? स्विमिंग क्यों? इसकी क्या जरूरत है? पढ़ाई पे ध्यान देगी तो बहुत अच्छा होगा। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। वैसे स्विमिंग करती हुई किसी को देखी हो? कैसे कपड़े पहनती हैं। छी छी छी, और ऊपर से स्किन काला हो जाता है। बाद में शादी कौन करेगा? माँ पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको स्वरा को सपोर्ट देना चाहिए, ना कि ऐसे नेगेटिव बातों को अहमियत देकर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इग्नोर करना चाहिए। ये सब अब नहीं करेगी तो कब करेगी? हाँ, ये बस फालतू का टाइम पास है। ऐसे इधर उधर के खेल में मन लग गया तो मेन पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, और वो एग्जाम में फेल हो गई तो? और थोड़ा सोच, इंडिया में ऐसे लाखों करोड़ों लड़कियां स्विमिंग कर रही होंगी। हर कोई फर्स्ट आ जाएगा क्या? नहीं ना। अगर जिसमें फर्स्ट आना इतना ही मुश्किल है तो उसमें क्यों पैसे और टाइम बर्बाद करना? देखा ना दीदी, माँ कभी मेरा कोई काम में सपोर्ट नहीं करते। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। उसे जिसमें इंटरेस्ट है करने दो ना उसे। नहीं तो इतना गुस्सा होकर वो पढ़ाई कर भी लेगी तो कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे। खुश रहेगी तो सब अच्छे से करेगी। और एक बात, इंडिया में तो 50 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। सब थोड़ी ना फर्स्ट पोजीशन में रहते होंगे। फिर क्यों पढ़ रहे हैं माँ? क्योंकि पढ़ना लिखना जरूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। हम कुछ नहीं सुनने वाले, तू जा आराम कर। दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। दीदी मैंने तो कोशिश करना छोड़ दिया, अब आप भी छोड़ दीजिए। ये लोग नहीं समझने वाले। स्वरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग कंपटीशन कब है? दीदी थोड़ी ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में मुझे यूं ले लेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए होता है। अभी फिलहाल मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में जा सकती हूँ। मेहनत करूँ तो देर मत कर, एक्स्ट्रा क्लासेस से बोल के ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे। पैसे? अरे पैसों की चिंता तू क्यों कर रही है? तेरे जीजू कब काम आएंगे? दीदी। अगले दिन से स्वरा घर पे किसी को कुछ बिना बताए दीदी के कहने पर स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। पहले से इंटरेस्ट होने के कारण वो बाकी ऑलरेडी ट्रेंड बच्चों से भी अच्छे से तैर लेती है। गर्ल्स, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अच्छे से तैयारी करो। ओके सर। स्वरा की मेहनत, लगन और स्पीड देख के टीचर उसे ही इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वाह स्वरा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लगी रहे ऐसे ही और खूब नाम कमा। एक बात याद रखना, मेहनत और लगन से जो भी काम करो उसमें सक्सेस जरूर मिलता है। आखिर तुम्हें माँ पापा को भी तो दिखाना है कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकती हो तुम। स्वरा, एक बात बताओ, तुम आजकल इतना डल क्यों दिख रही हो? चेहरा भी सांवला हो रहा है। धूप की वजह से माँ। गर्मी कितनी है देख रही हो, कोई भी काला पड़ जाएगा इसमें। दीदी के मोटिवेशन से स्वरा और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी और देखते ही देखते इंटर स्कूल कंपटीशन डे आ गया, जिसमें स्वरा ही फर्स्ट आई। सिमर, ये तो गलत है। तुम दोनों ने माँ पापा से ये बात अभी तक छुपा के रखी हो। कोई बात नहीं अर्जुन, वो दोनों को समझने में और भी वक्त लगेगा। पहले तुम ये बताओ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में स्वरा को लेकर जाओगे या नहीं, और उसके लिए सारे कॉस्ट्यूम्स लाओगे या नहीं? प्लीज जीजू, अब मुझे आपका साथ चाहिए, मना मत कीजिए। मैं भी बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, पर माँ पापा को छुपा के। ओके, तुम इस बार स्वरा की पूरी मदद करो और कंपटीशन खत्म होते ही हम दोनों बहनें माँ पापा को सब बता देंगे। ओके, डील। The swimmers are all set to jump in the pool. Are you all ready? Yay! 1, 2, 3, go! डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन
बहुत ही टफ था, क्योंकि प्रैक्टिस भी तगड़ा चाहिए ना इसके लिए। स्वरा तो इतने कम टाइम में तैयार हुई है, इसलिए कंपटीशन में उसे फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि थर्ड पोजीशन मिला और वो इसी में ही बहुत खुश थी। अच्छा, तो ये सब चल रहा था हमारे पीठ पीछे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि स्वरा इतना ज्यादा खाना कब से खाने लगी और पढ़ाई भी एकदम टाइम पे खत्म कर लेती है ताकि घोड़े बेच के सो जाए। देखा ना माँ, स्विमिंग क्लास ज्वाइन करके कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ। आपको हमेशा से कंप्लेंट रहता था कि ये खाना नहीं खाती ढंग से, लो अब उसका सलूशन हो गया। फिर बोलते थे कि पढ़ाई टाइम पे नहीं करती, वो भी कर रही है, और बोलते थे कि हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। अब तो उसे मोबाइल देखने को वक्त ही नहीं है और ये टाइम से पहले भी सो जाती है, और फाइनली घर पे ट्रॉफीज भी आ रहे हैं। यशोदा, हमें स्वरा को अब रोकना नहीं चाहिए। ये ट्रॉफी लाकर इसने प्रूव कर दिया कि हुनर को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करो, अगर सच्चे मन से कुछ करना चाहते हो तो आखिर में सफलता मिल ही जाती है। सही कहा आपने। स्वरा, जा, जितना प्रैक्टिस करना है कर ले और खूब नाम कमा, हम तेरे साथ हैं। और सुन, पढ़ाई को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना, ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल। और कल के न्यूज़पेपर में मेरा फोटो भी देख लेना। माँ, अब आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? अरे तुमने ही तो कहा था जैसा देश वैसा वेश। अब छोटे कपड़े नहीं पहनेगी मेरी बेटी तो अच्छे से स्विमिंग कैसे करेगी? अर्जुन, तुम्हें पता है, स्वरा के स्विमिंग कंपटीशन में जीतने के बाद हमारी इलाके में काफी बच्चों को उनके पेरेंट्स स्विमिंग कोचिंग दिलवा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आखिर में पेरेंट्स को ये बात समझ आ रही है ना? समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुनिया इतने आगे निकल चुकी है और कुछ लोग हैं कि अब भी वही पुरानी चीजों को बिना लॉजिक के मान रहे हैं। कौन क्या मान रहा है सिमर? किसकी बात हो रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बस। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम दोनों की छुट्टी खत्म होने को अब बस 15 दिन बचे हैं, कहीं बाहर क्यों नहीं घूमने चले जाते? इतनी गर्मी में बाहर जाकर घूमने को मन नहीं करता माँ, इसलिए मैंने अपने एक फॉरेनर दोस्त को घर पे ही बुलाई हूँ। फॉरेनर दोस्त? अरे हाँ, तुमने तो बताया था। कहाँ है वो? कब आ रही है? आज ही आ जाएगी माँ, कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे रहने को भी बोली हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम कैसी, अकेली होगी वो, हमारा तो वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है, रह लेगी आराम से। अकेली? शायद वो अकेली नहीं आएगी माँ। मतलब साफ है कि मैं इतने रुपए हरगिज नहीं देने वाली। महंगाई का जमाना देखो, कोई भी लूट मारने पीछे नहीं हटता। ओ भाई साहब, अगर हम एक टैक्सी ड्राइवर को इतने रुपए का किराया देंगे तो यहाँ पे क्या खाक घूमेंगे और पैसे बचेंगे कहाँ से हमारे पास? क्या मैडम, एक फॉरेनर को लेकर घूमने आई हैं और पैसे नहीं है आपके पास? डॉलर में पैसे होंगे आपके पास लगता है। ओह हेलो, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, इंडिया की हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है, गोरे लोग देखे नहीं कि लूटने को तैयार हो गए। चल भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी मैं। नहीं माँ जी, माफ करना, मुझे पता नहीं था। मेरा किराया जितने दिए हो उतने में हो जाएगा, चलता हूँ। देखा फॉरेनर डायना, मुझे ठगने चला था, डरा धमका के वापस भेज दी। आप तो बहुत स्मार्ट हैं माँ जी, फिर से प्रूव कर दिया आज। ओह थैंक यू सो मच। डायना, ओह माय गॉड, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। यस, पूरे 3 साल बाद। आई कांट बिलीव कि हम फिर से मिले। ओहो हो, कितनी गर्मी है नहीं? गला सूखते ही जा रहा है।
अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल गई। अभी पानी लेकर आती हूँ। पानी में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक तो होगा ही घर पे। ले आओ, अच्छा रहेगा। माँ जी प्लीज। अच्छा तो फिर ठीक है, साथ में स्नैक्स भी ले आना। वो क्या है ना, सुबह बहुत जल्दी घर से निकल आए थे, ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं कर पाए। जी आंटी, अभी लाती हूँ मैं। सिमर, ये तेरी दोस्त की सास तो बड़ी मुफ्फट है। दूसरों के घर पहुँचते ही कोई ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकता है भला? हाँ माँ, बहुत अजीब लग रही है। खैर 10 दिनों की तो बात है, चली जाएंगी। मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। 10 दिन कुछ कम नहीं होते। अब कौन आया, चल देखते हैं। नमस्ते जीजी। वीना, तुम ऐसे अचानक से? हाँ, अचानक से आना पड़ा क्योंकि सिमर को घर आए महीने हो गए हैं। उसे हमसे मिलने जाने को मन ही नहीं करता, इसलिए मैं ही आ गई उससे मिलने। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आने वाली थी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आ गई ना, अब तुम क्यों तकलीफ उठाओगी? अरे वाह, मेरे पहुंचने पर इतने सारे स्नैक्स। एक्सक्यूज मी, ये सब मेरे लिए तैयार किया गया है। खैर कोई बात नहीं, मिल बांटकर खाने से प्यार बढ़ता है, पर मेरे साथ मिल बांटकर खाने से झगड़ा होता है। हाँ वीना, तुम बैठो, मैं दूसरा प्लेट ले आती हूँ। ये सब संध्या जी के लिए है। हाँ, लाने को बोल रही है तो ले आइए, पर मुद्दे की बात यह है कि मैं जिससे मिलने इतने दूर आई हूँ उसके मन में तो बिल्कुल खुशी नहीं है मुझे देख के। क्यों सिमर? नहीं चाची, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के, सच्ची। मैं हमेशा 100% सही बात बोलती हूँ, और वो भी मुंह पे ही, इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। पर सच थोड़ी बदल जाएगा। अच्छा, मैं भी मुंह पे ही बोलती हूँ। वैसे लगता है आप यहाँ पे मिलने नहीं, वही काम करने आई हैं। हाँ, अब घर की बात है, क्या कहूँ मैं और कैसे कहूँ मैं। लड़कियों को शादी करवा के फॉरेन भेजते ही उनका रवैया बदल जाता है। अरे बड़ों की इज्जत करना छोड़ो, अपने घर गृहस्थी के बारे में भी नहीं सोचते। क्या बात है वीना, ऐसे क्यों बोल रही हो? यही कि 3 साल हो गए हैं सिमर की शादी को, खुशखबरी सुना नहीं रही है वो। लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। चाची वो पता है, शादी के इमीडिएट बाद कोई मेडिसिन ली होगी जरूर, तभी तो इतने देर तक कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सिमर प्लानिंग शुरू नहीं की है। ये सब बहाने तो दूसरों को बताने के लिए होता है जीजी, अपनों को नहीं। जरूर प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा होगा, ऐसे ही और 3-4 साल बीत गए तो बिल्कुल नहीं होगा इन्हें बच्चा। मैं एकदम मुंह पे सही बात बोलती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी गलत सोचे। वीना तुम ऐसे। वीना मैडम, लगता है चाय खत्म हो गया है आपका, नहीं? क्यों? क्योंकि अगर किसी के घर मेहमान आए हो तो उनके घर पे ऐसे बैठ के फिजूल के बातें नहीं करनी चाहिए। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूपिडिटी। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप मुझे यहाँ से चले जाने को बोल रही हैं? सही पकड़ा आपने। वैसे मैं इतनी भी मुंहफट नहीं हूँ कि ये बात भी मुंह पे ही बोल दूं। बाकी जो स्मार्ट हैं वो तो समझ जाएंगे ही, जैसे आप समझ गई। चलिए, नमस्ते। अरे ये कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली? जीजी, ये सब क्या है? अपने मुंह से नहीं बोल पा रही हो तो इनके जरिए मुझे अपमान दे रही हो? नहीं वीना, मैंने कहाँ कुछ कहा। चलो तुम अंदर चलो, 1 मिनट भी और नहीं रुकने वाली मैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। नमस्ते। आइंदा हम दोनों ना मिले तो ही बेहतर होगा। बाय बाय। देखिए संध्या जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। वीना हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, वो ऐसे ही बोलती है, आपको उसे ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, याद रखिए एक बात, ऐसे रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं। आपको इस रिश्तेदार का गुस्सा दिख रहा है,
पर अपनी बेटी का झुका हुआ सर और उसके मन का दुख नहीं दिखाई दे रहा। अरे आपकी तरह ही कुछ लोग हैं जो रिश्तेदार पड़ोसी इनकी कही हुई हर बात को चुपचाप सुन के इन्हें और बढ़ावा देते हैं। क्या मतलब है आपका? यही है आंटी कि अगर आप इस वीणा को फिजूल बातें करते हुए शुरू से चुप करा देती तो आज ये सिमर के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती। सिमर को बच्चा कब होगा इसको लेकर वो क्यों भला बुरा सुना रही है और आप है कि ये सब चुपचाप सुनने जा रही है। आखिर में वो कौन होती है हम क्या करें क्या ना करें कब करें कैसे करें इसके बारे में बात करने वाली? जी आंटी, माँ जी एकदम सही बोल रही हैं। अपने लोग वही होते हैं जो दुख के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे बिन बुलाए घर पे आकर ताना नहीं मारते। सही बोल रही हैं आप। अगर मैं शुरू से वीणा की ऐसी बेहुदा हरकतों को बर्दाश्त ना करती तो वो आज हमारे घर पे बैठ के मेरे सामने मेरी बेटी को इतना ना सुना देती। सिमर, मुझे माफ कर दे बेटी, तू ठीक है ना? हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू संध्या आंटी। ये ठीक हूँ बोलकर मुंह फुलाए क्यों रखिए? जाओ डायना और सिमर दिल खोल के बातचीत करो। सालों बाद मिले हो दोनों। मेरा मूड तो उस वीणा के शकल को देख के ही खराब हो गया है। तुम्हारे गांव घूम के आती हूँ, शायद ठीक हो जाए। वो बोलते हैं ना, खुले आसमान और गांव की ठंडी हवा में जादू होता है, जादू। तो सी यू लेटर, बाय। डायना, तुम्हारी सास तो बड़ी मस्त कैरेक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब देखिए गांव में घूमकर एक नया किस्सा लेकर पहुंच जाएंगे घर पे। तैयार रहिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। मैं लगता है ये रो रही है। मैं क्या करूं? मेरी फूटी किस्मत और उस पे सबके ताने। जिंदा रहूं तो किसके लिए? किसी के लिए क्यों जिंदा रहना, अपने लिए जियो। ये कहना आसान है आंटी, पर गांव में ऐसा नहीं होता। शायद आप शहर से आई हैं, पर पैदा तो गांव में हुई थी ना, और 20 साल तक वहीं पर पली बड़ी हूँ। कौन हो तुम? और यहाँ पे दोपहर में ऐसे बैठ के रो क्यों रही हो? मेरा नाम मिली है, इस गांव की बहू हूँ मैं। 5 साल हो गए हैं शादी को, पर मुझे बच्चा नहीं हो रहा और डॉक्टर भी मना कर दिए हैं। तो इसी कारण मरना है तुम्हें? क्या ये कोई छोटी वजह लग रही है आपको? देख चिली या घाघरा चोली, क्या नाम है तेरा? हाँ मिली। ध्यान से सुन, मुसीबतों में हंसकर रहने वाला इंसान ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। ये सारी बातें बस किताबों में अच्छी लगती है आंटी, मानने के लिए नहीं। खैर जाने दो, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? जब से शादी हुई है मेरी सास और ससुर जी। अरे ओ मिली, कहाँ मर गई? किसके साथ बात कर रही है वहाँ पे? घर का सारा काम पड़ा है और महारानी जी को देखो वहाँ पे गप्पे लड़ा रही है। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर पाई, अब घर का काम भी ढंग से कर ले, नहीं तो तुझे धक्का मार के यहाँ से निकाल ना दी तो मेरा नाम भी शांति नहीं। शांति? इनका नाम शांति है? नाम तो शांति, पर काम बिल्कुल अशांत वाली। मैं समझ गई क्या सब चल रहा है तेरे साथ। बेटी एक काम क्यों नहीं करती? अनाथालय से एक बच्चा लाकर उसको अपना नाम दे दे। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मेरे पति भी तैयार थे, पर मेरे सास ससुर कहाँ मानते हैं। उन्हें तो अपने ही खून का बच्चा चाहिए। अपने खून का, अपने ही खून का बच्चा चाहिए, कुछ गलत तो नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका वारिस उन्हीं के खून का हो, पर क्या सारा कसूर मिली का ही है इसमें? खैर मुझे इस सब में नहीं पड़नी चाहिए। दोस्त के घर घूमने आई है डायना, खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नमस्ते आंटी, गांव घूम के आ गए आप? खुश रहो बेटा। हाँ हाँ आ गई। हाँ डन। क्या डन हुआ बेटा, हमें भी बताओ। और ये छुट्टी पे आकर ऑफिस का काम कौन करता है?
ऑफिस का काम नहीं कर रहा आंटी, मैं तो ये एक अनाथ आश्रम को पैसे भेज रहा था। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम कर रहे हो बेटा। महीने में 100-200 उन्हें भेज देना चाहिए। 100-200? इतने में आजकल क्या होता है आंटी? मैं तो हर महीने 20,000 भेजता हूँ। क्या 20,000 रुपए? अरे अर्जुन, तुम पागल हो गया बेटा। लोग फॉरेन जाते हैं खूब पैसे कमाने, ताकि वापस इंडिया आकर पैसों की कमी ना रहे उन्हें, पर तुम तो पैसों को ऐसे ही उड़ा दे रहे हो। और तुम्हें पता है, इंडिया में बहुत सारे लोगों की सैलरी भी 20,000 से कम होती है। हाँ आंटी, सब पता है मुझे, पर अनाथ आश्रम के बच्चे भी तो हम सबकी जिम्मेदारी हैं। सब अपना अपना सोचेंगे तो उन्हें कौन देखेगा? जो भी हो, पर इतने सारे पैसे उनके पीछे नहीं गवाना चाहिए। उस दिन संध्या सिमर के घर पे बड़े मजे की और संध्या का प्रेजेंस हंसी मजाक में 4 चांद लगा दिया। फिर अगले दिन सुबह अनाथ आश्रम में पैसे दान दे देकर पति पत्नी कंगाल। अरे अरे अरे, ये कैसा न्यूज है? देश में अनाथ आश्रम के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं सब। उन्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। संध्या आंटी, मैंने तो आज का न्यूज़पेपर कब का पढ़ लिया, पर मुझे ये न्यूज कहीं भी नहीं दिखी। पर मुझे तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है आगे। ओके आंटी, आप फ्री हैं ना आज? हाँ हाँ, ऑफिस तो जाना नहीं मुझे, फ्री ही हूँ मानो। तो फिर चलिए एक अच्छे जगह पे घूमने चलते हैं। घूमने? ठीक है चलो, मैं अभी सिमर के माँ को बुला लाती हूँ, उन्हें भी ले चलते हैं। फिर अर्जुन, सिमर के माँ और संध्या कहीं घूमने निकल पड़े। काफी देर बाद उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग के पास खड़ी हुई। बेटा अर्जुन, तुम तो हमें कहीं घुमाने लेके जाने वाले थे, फिर ये स्कूल में क्यों लाए हो? माँ, ये स्कूल नहीं है, एक अनाथालय है। हैं? इतना बड़ा? हाँ आंटी, अंदर चलिए, आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। संध्या और सिमर की माँ जैसे जैसे अंदर चलते गए, उनके आंखों में आंसू भर आई, क्योंकि एक औरत ही बच्चों के दुख को अच्छे से महसूस कर सकती है। अरे बेटा, ये बच्चे तो बहुत बुरे हालात में हैं, और इनके फटे हुए कपड़े, गंदे बाल, और इन्हें देख के लगता है जैसे खाना भी सफिशिएंट नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली आंटी, इन्हें 3 टाइम अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता। इसीलिए हम सबका फर्ज बनता है कि इन्हें अच्छी लाइफ दिलाने की कोशिश करें। अपने सैलरी से कुछ हिस्सा इनके परवरिश के लिए दान दे दें। बात तो एकदम सही कहा तुमने अर्जुन। मैं तो सोच बैठी थी कि अनाथ आश्रम बस बिजनेस करने के लिए खोला गया है। बड़े बड़े लोगों से पैसे लूटकर मजे कर रहे होंगे वहाँ पे लोग, पर असलियत तो कुछ और है। अरे, ये तो मेरी फॉरेनर बहू जैसी दिख रही है। डायना, डायना। अरे माँ जी, आप यहाँ पे कैसे? मैं लेकर आया था इन्हें। पहले तू बता कि मुझे बिन बताए यहाँ पे क्या करने आई है। अरे आंटी, आपको नहीं पता? डायना नहीं तो मुझे इस एनजीओ का डिटेल्स दिए थे, ताकि मैं भी इनकी मदद कर सकूं। ये तो सालों से इस अनाथ आश्रम को डोनेट करती आ रही हैं। सालों से? माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही काम कर रही है तू डायना। इन बच्चों को एक एक अच्छा घर मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी इनकी। अब चलो, मुझे मिली के घर ले चलो। मिली? क्या मिली कौन है? कुछ देर में संध्या सबको लेकर मिली के ससुराल में पहुंची और उसके साथ ससुर को एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए मनाने की कोशिश भी की। पागल हो गई हो क्या तुम बहन? सिमर की माँ की इज्जत करते हैं हम, नहीं तो कब का घर से निकाल देते। हमें किसी और का बच्चा नहीं चाहिए, आखिर अपना खून अपना होता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर आपके वजह से किसी को अच्छी लाइफ मिल जाती है तो इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। हाँ, और रही बात खून की, तो जब पिछले साल आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आपको आपके घर का नौकर खून देकर बचा लिया था। अब आप कैसे खून में अपना पराया कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। फिर डायना ने उन्हें सारी बातें एक एक करके समझाई
और फाइनली उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को अपना ने उन्हें मना ही ली। सच बात यह है, मिली से हम बहुत प्यार करते हैं, पर उसने अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाया हमें। इसी कारण हम इसे भला बुरा सुनाते आ रहे हैं, पर अब लगता है कि हम देर कर दिए। अनाथ आश्रम से एक बच्चा ले आते पहले तो अब तक हमारा परिवार हंसी खुशी से भर चुका होता। मिली, बेटे को फोन लगा के ऑफिस से बुला ले, हम अभी चलेंगे अनाथ आश्रम। माँ, मिली भाभी को तो सल्यूशन मिल गया, पर मेरा क्या होगा? मैं समझ गई हूँ बेटी कि तुम भी बच्चा करने में प्रॉब्लम फेस कर रही हो। अरे यही सब तो सिग्नल होता है भगवान का कि हम कोई अच्छा काम करें। सिमर, तू भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। बिल्कुल सही कहा आपने सिमर की माँ। छोटे बच्चे तो गीले मिट्टी के तरह होते हैं, उन्हें हम जैसी आकृति देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। अब अपना खून पराया खून में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिन बाद उसी अनाथ आश्रम से मिली और सिमर को एक एक बच्चा मिल गया और दोनों के परिवार उन्हें बड़ी खुशी से अपना लिए। इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब कोई नया किस्सा लेकर किसी और कहानी में हम जल्द ही मिलेंगे। See you soon. Bye bye. Take care. ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।